हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत आपको पार्टिसिपल का ज्ञान कराने जा रहे हैं। पार्टिसिपल पहले देख लो, सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस होता है एक या एक से अधिक वाक्य किसी सेंटेंस में जोड़ना। सिंथेसिस में एक से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं और सिंथेसिस करने के लिए 3 नियम होते हैं: सिंपल सेंटेंस के माध्यम से, कंपाउंड के माध्यम से और कॉम्प्लेक्स के माध्यम से। तो सिंपल के माध्यम से जो जुड़ते हैं उसमें सबसे पहले पार्टिसिपल है। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे। पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरी परफेक्ट पार्टिसिपल। तब सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी करेंगे। 3 पार्टिसिपल होती हैं, जिनमें सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, 2 कार्यों के बीच में अल्पांतर होता है। 2 कार्यों के बीच अल्पांतर में थोड़ा अंतर होता है। जैसे चोर ने पुलिस को देखा, वह भाग गया, तो पुलिस के देखने के बाद तुरंत भागा होगा, तो उनके दोनों के कार्यों के बीच में थोड़ा अंतर होगा। दूसरी चीज, इसमें कर अर्थ निकलता है। कर अर्थ निकलता है। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गए, तो कर अर्थ निकला। और तीसरी चीज इसमें लगता क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देख लो। हरी सा डेंजर, he came back। मतलब हरी ने खतरा देखा, वो वापस आ गया। तो पहला अल्पांतर, खतरा देखकर तुरंत वापस आया होगा, कर अर्थ निकला। तो खतरा देखकर कर अर्थ निकला, और भी के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे। तो सी का सेकंड फॉर्म होता है सा का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सीइंग डेंजर। सीइंग डेंजर, फिर हरी केम बैक। दूसरा एग्जांपल, आई सॉ माई फ्रेंड I ran to welcome him। I ran to welcome him। I saw my friend, मैंने अपने दोस्त को देखा। I ran to welcome him, तो इसका हो जाएगा seeing my friend I ran to welcome him। अब दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जैसे इसमें था दीर्घांतर और इसमें निकलता है हुआ अर्थ, और इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तीन चीजें, पहला क्या होता है दीर्घांतर, दो कार्य के बीच दीर्घांतर होता है। दूसरी चीज बताए हुआ अर्थ निकलता है। और तीसरी चीज, थर्ड चीज क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हेमा फाउंड द पर्स, इट वाज लास्ट। हेमा को पर्स मिला, पर्स खोया हुआ था, तो इसका हो जाएगा खोया हुआ, यहां लग जाएगा। तो हेमा फाउंड द लास्ट पर्स, हेमा को खोया हुआ पर्स मिला। एक चीज और इसमें खास बात होती है, पास्ट पार्टिसिपल में एक और खास बात होती है कि जो इसमें पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, प्रायः वह दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ हेमा फाउंड द पर्स, पर्स के लिए ही आया है इट वाज लास्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है द पर्स और उसी के लिए आया इट। तो इसमें प्रायः पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर ये दोनों सेम हों तो फिर वह परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, उसको भी समझा रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल का तीसरा पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा हो कार्य हो। पहला नियम है एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो, समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो। पहली चीज मतलब एक कार्य खत्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरा कार्य होगा। दूसरी चीज इसमें पश्चात या बाद अर्थ निकलता है, पश्चात या बाद अर्थ निकलता है। और तीसरी चीज इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है दीपक ate the food, he went to market। दीपक ने खाना खाया, वह बाजार गया। तो देखो हमने बताया था एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो, तो देखो पहले खाना खाने काम हुआ, बाद में बाजार गया। इसके बाद पश्चात या बाद अर्थ निकलता है, तो खाना खाने के बाद दीपक बाजार गया। और लगती क्या है हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले काम है। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, हैविंग ईटन द फूड, दीपक
went to market. दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, we played the match we returned home. We played the match, हमने मैच खेला, we returned home, हम घर वापस आ गए। तो देखो एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो, कैसे? पहले मैच खेला, इसके बाद घर वापस आए। पश्चात या बाद अर्थ निकलता है, तो मैच खेलने के बाद हम घर वापस आए। और लगेगा हैविंग के साथ हर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? हैविंग played the match we returned home. तो ये तुम्हारे पार्टिसिपल के नियम हुए। एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था? 2 कामों के बीच कम अंतर होता था, अल्प अंतर होता था, कर अर्थ निकलता था और लगता था क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। पास्ट पार्टिसिपल में 2 कामों के बीच दीर्घांतर, इसमें पश्चात, इसमें मतलब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि 2 कामों के बीच दीर्घांतर, इसमें हुआ अर्थ निकलता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य पूरी तरह से खत्म होने के बाद दूसरा कार्य होता है, इसमें पश्चात या बाद अर्थ निकलता है और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह पार्टिसिपल का चैप्टर समाप्त हो गया। इससे संबंधित कोई डाउट्स या क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो उनको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको आपको दोबारा समझा देंगे, तुम्हारे डाउट्स खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इस तरह हमसे नई नई जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं का समाधान हमसे पाएं। थैंक यू।